हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करें। आज से हमारी न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। मैं आपको डे बाय डे 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। आफ्टर वीडियोज़ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी। तो पॉलिनोमियल्स इट मीन्स इसका मतलब होता है कि मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर होना ज़रूरी है कि एक टर्म होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल होता है जस्ट लाइक एक्स, वाई, जेड या फिर ए, बी, सी एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स हमारी क्या होती हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, हमारी कोई भी नंबर है, जैसे 4 है, 5 है, 7 है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है। क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू। तो ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है हमारा, जिसकी वैल्यू हमारी कोई फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी वैल्यू मतलब वेरिएबल होती रहती है। इट मीन्स कि घटती बढ़ती रहती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। चलिए उससे पहले मैं आपको ये पार्ट क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x, तो ये क्या है, हमारा नंबर वाला पार्ट है। ठीक है। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। और ये क्या है, हमारा वेरिएबल पार्ट है। अगर कभी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे कहीं पर लिखा है 4x², अब मैं कहती हूँ x² का कोफिशिएंट बताइए, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, हमारा 4 होगा, क्योंकि x² के साथ हमारा क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो पार्ट है हमारा कोफिशिएंट का पार्ट है, और ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। ये x है, ये x² है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो वेरिएबल कांस्टेंट में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट आप आ जाइए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि 4x है, नहीं मतलब कि जैसे मोनोमियल है, मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे 4x है, 5x है, 9x है, कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होंगी, जैसे 1 2, ये 2 टर्म है ना, 4x + 3। और ट्राइनोमियल में क्या होती है, 3 टर्म होती हैं, लाइक 4x² - 3x + 1। अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में कि हाईएस्ट। इट मीन्स कि उस पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। जैसे यहाँ पर 3x है, तो इसमें डिग्री क्या हो गई, 1। यहाँ पर 4x² + 3x + 1 लिखा है, तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया है, 2। 9x³ + 2x² + x + 1 लिखा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है हमारा, 3। 4x की पावर 4 है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या होनी है हमारी, 4 है। ठीक है। तो इनकी डिग्री क्या हो गई, 1 2 3 4। ऐसे ही आपको जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी आपको वही लिखनी होगी। नेक्स्ट आ जाइए आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि हम इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि इसके जीरोज निकालना। तो जैसे मैंने ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, एक वाई एक्सिस ड्रॉ की, इस पर मेरा पॉइंट कहाँ पर, ये कितनी बार काटेगा, जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये 4 बार काटा है ना इसने इसको, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4 हो गए। इसको 1 2 3 4, इसको भी 4 टाइम्स काटा है, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4 हो गए। इसको काटा ही नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है। क्योंकि इसको हम एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट हमारा काट ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है इसमें कितने हो गए, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो गए, 2। अब नेक्स्ट आ जाइए, फिर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, की मतलब कि इसके जीरोज और मतलब इसके कोफिशिएंट के बीच क्या क्या रिलेशंस होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज। ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है हमारा, माइनस का b/a। इट मीन्स कि दिस और दिस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और इसको क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाइए। ठीक है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा × बीटा करके। इट मीन्स कि c/a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। इसको माइनस में रखते हैं और ये हमारा प्लस में रहता है। इसी के साथ हमारा जो पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।